हेलो स्टूडेंट्स। कल मैं आप लोगों को जो पढ़ाया था पाइथन के हिस्ट्री, उसके वर्जन और उसका नाम कैसे रखा गया, उन चीज़ों के बारे में पढ़ाया था। बट आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है, कोई भी पाइथन अगर सीखते हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स अगर पाइथन सीखना चाहते हैं तो उनको अपने माइंड में क्या रखना चाहिए, क्यों, कैसे में बेस्ट वे में पाइथन हम लोग कैसे सीख सके। जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनका कॉमन सवाल क्या होता है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न अ पाइथन, कैसे हम लोग आसानी से पाइथन लर्न कर सके। तो इन सब चीजों पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें जो होता है, इट इज इनिशियल एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इन अ लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू नो हाउ टू लर्न। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का पहला स्टेप होता है हम लोग कैसे उस प्रोग्राम को लर्न कर सके, इसके बारे में जानना। तो आज हम आप लोग को प्रॉपर वे में बताऊंगा कि आप एक अच्छे पाइथन डेवलपर कैसे बन सकते हैं। इस बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपने माइंड में क्या क्या रखना है, जिसमें से मेन जो होता है 10 चीजें जो है अपने माइंड में रखनी पड़ती है पाइथन सीखने के लिए। सबसे पहला पॉइंट होता है मेक इट क्लियर व्हाई वी वांट टू लर्न। हम लोग एक तरह से अपना गोल को पूरा क्लियर रखना है कि हम लोग क्यों पाइथन लर्न करना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं। सेकंड है लर्न द बेसिक सिंटेक्स, जो भी बेसिक सिंटेक्स है उसको लर्न करना। थर्ड, राइट कोड बाय ऑन। फोर्थ वन, कीप प्रैक्टिसिंग। फाइव, फिफ्थ है मेक नोट्स एज नीडेड। सिक्स, डिस्कस कॉन्सेप्ट विथ अदर। सेवन, डू ए स्मॉल प्रोजेक्ट। एट, टीच अदर। नाइन्थ, एक्सप्लोर लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। टेंथ, कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। अब इन 10 पॉइंट्स के बारे में मैं पूरा फुल डिस्कशन करके आपको बता रहा हूं, जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन है मेक इट क्लियर व्हाई वी वांट टू लर्न। इसमें क्या होता है, कोई भी डेवलपर अगर बनना चाहता है, जो भी स्टूडेंट्स पाइथन, उसके बारे में पूरा क्लियर गोल होना चाहिए, क्यों मैं सीखना चाहता हूँ। गोल सेट होना चाहिए। अगर गोल सेट नहीं होते हैं तो क्या होता है, पाइथन लर्न करने में बेसिकली होता है क्या, पाइथन जो है वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बस बट it is also vast language and included number of libraries, module, inbuilt function and data structure, many things. So if the goals is unclear, then it will be a boring and monotonous journey of learning Python. अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपके लिए बहुत ही बोरिंग और बहुत ही बकवास एक्सपीरियंस होगा पाइथन लर्न सीखना। अगर आपका क्लियर गोल है तो बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हो पाइथन, ठीक है। जिसमें कि पाइथन को जो मेनली यूज होता है, जो वाइडली यूज होता है, इन सब चीजों में से डेटा एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम्स, हार्डवेयर, सेंसर, रोबोट्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इन सब में से किसी एक गोल को आप चूज करके, एक या दो गोल को चूज करके आप इस बेसिस पर बढ़ सकते हो, जिससे कि आपका एक गोल भी मिलेगा और पाइथन आप इजीली और इंटरेस्ट के साथ आप सीख सकते हो। सेकेंड होता है लर्न द बेसिक सिंटेक्स। किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, उसके बेसिक सिंटेक्स जो होता है वो सीखना, जो कि स्टेप बाय स्टेप। और हर प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स होता है वो इसेंशियल पार्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, ओके। कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने से पहले इन सब चीजों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी। इससे क्या है, आपके लिए प्रोग्राम करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ओके। थर्ड वन, राइट कोड बाय ऑन। कोई भी अगर प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो आपको क्या है, सबसे पहले कोशिश करना है, जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उसके लिए प्रोग्राम खुद से लिखना। बस भले ही छोटा हो, पहले आप नेम डिस्प्ले कराने का करिए, सम ऑफ टू नंबर्स करिए, सब्सट्रैक्शन का करिए प्रोग्राम, लेकिन क्या है उसको पहले आप पेज पे लिखिए और माइंड में रन कराने का कोशिश करिए। देन आफ्टर सिस्टम में उसको करिए, सिस्टम में आप कोडिंग करिए। इससे क्या है, आपका जो कोडिंग थिंकिंग है, ठीक है, वो आपका मजबूत होता है, जिससे आप ऑन कोड भी कर सकते हैं और इजिली आप उसको सीख सकते हैं। जो भी मिस्टेक हुआ उसको आप आसानी से सीख सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। फोर्थ जो होता है कीप प्रैक्टिसिंग। कोई भी अगर प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है, लोग प्रोग्रामिंग सीखने के बाद भूल जाते हैं, आफ्टर आफ्टर द टाइम भूल जाते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, हमें प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। जो लास्ट टाइम आपने सीखा, एक महीने पहले सीखा, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना रेगुलरली,
बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह क्या बोल सकते हैं, आप कभी भूल नहीं सकते हैं। अभी क्या है, हम लोग जो मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के, जो पाइथन जो पढ़ाऊंगा वो 3 का नेक्स्ट वर्जन में पढ़ाऊंगा, जो कि 2 और 3 वर्जन जो थे वो अब बहुत सारे कंपनीज में अब आउटडेटेड हो चुके हैं। ठीक है। एंड फिफ्थ पोजीशन है मैक नोट एज नीडेड। जो भी आपको नोट्स पॉइंट लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको नोट्स करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डे बाय डे जब भी आप स्टडी करो, कुछ ना कुछ एनीथिंग स्पेशल आपको मिलता ही है, जो सीखने को मिलता है, जो चैलेंजेस मिलता है, उन सब चीजों को आपको नोट्स करना है। जैसे कि आपको मेथड्स, सिंटैक्स, कॉन्सेप्ट, इन सब चीजों को आपको नोट्स बनाना। इससे क्या है, आप सिंटेक्स को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, इन सब चीजों को आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे और इस पर फोकस कर पाओगे। और इसमें ये होना चाहिए कि हमेशा ऑन नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए और हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए कि फर्स्ट डे 1 से लेके डे लास्ट डे तक आपको एवरी डे का नोट्स कंपलसरी है, जो कि होना ही चाहिए। नेक्स्ट होता है 6 नंबर आता है डिस्कस कॉन्सेप्ट विथ अदर। ऑलवेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग सीख रहे हैं, उन चीजों को डिस्कशन अपने सीनियर के साथ और जूनियर या आपके कुलीग जो है, जो आपके साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ आपको हमेशा डिस्कशन करना चाहिए कॉन्सेप्ट का। इससे क्या है, आपका स्किल बेहतर होता है, कॉन्सेप्ट बेहतर होता है, और जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रहे हैं, ठीक है, अब जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन और डाउट कर रहे हो या किसी कोलिग के साथ कर, इससे क्या उनका थॉट थॉट भी आपको पता चलता है, उनका माइंड भी, उनका कॉन्सेप्ट भी पता चलता है, और आप अपने कॉन्सेप्ट भी उनको बताते हैं। इससे क्या है, दोनों का क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई होता है। ये आपको पाइथन में एडवांटेज भी, आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखने में आपको बहुत एडवांटेज होता है, मिलता है। नेक्स्ट 7, डू ए स्मॉल प्रोजेक्ट। पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेगुलरली छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स को आपको करते रहना है, जिसमें कि आपको मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, इन सब चीजों का छोटा छोटा करते रहना। जैसे टिकटॉक गेम हुआ, बहुत सारे गेम्स हुए, ठीक है, क्लॉक ऐप हुआ, अलार्म ऐप हुआ, टू डू लिस्ट हुआ, स्टूडेंट हुआ, कस्टमर मैनेजमेंट हुआ, बहुत सारे जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे क्या है, आप कैसे डिजाइन कर पाओगे, ये आपको आराम से आप सीख सकते हो। नेक्स्ट है टीच अदर। जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूं, वैसे ही किसी जूनियर्स को आप उसके साथ डिस्कशन करके उनको सिखाइए। इससे क्या होता है, आपको जो कॉन्सेप्ट कभी कभी आपके ध्यान से उतर गया, वो सब कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको टीचिंग अदर इज अ बेस्ट टेक्निक टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग और पाइथन। 9, explore libraries and framework. Always you have to remember the libraries and framework. आपको हमेशा जो है इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। कंसिडर बहुत सारे पाइथन में क्या होता है, बहुत सारे लाइब्रेरीज है एंड बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, जिसको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको आगे चल के जितने भी प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें आपको बेनिफिट्स है। लाइक जैसे टेंसर फ्लो हुआ, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरी है जो कि अलाउ करता है क्रिएट अ लार्ज स्केल एआई बेस्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है डिजांगो। इट इज ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। डिजांगो जो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है जो कि अलाउ करता है किसी भी डेवलपर को वेब डेवलपमेंट के लिए, जो कि बहुत ही इजी होता है और फ्लेक्सिबल होता है और ये बहुत ही सिंपल टू मैनेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करें वो होता है फ्लैक्स। ये क्या है, ये भी एक ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क है, जो कि फ्रेमवर्क हम लोग डिजाइन करते हैं, जो कि बेसिकली यूज करते हैं लाइट वेब एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि आप बोल सकते हैं स्टैटिक वेब एप्लीकेशन जो डेवलप करते हैं उसके लिए फ्रेमवर्क हम लोग फ्लैश के थ्रू हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पांडास। पांडास जो है ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए, पांडास का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट केरास। केरास जो ये भी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि हम लोग यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स को डिजाइन करने के लिए, इस पे यूज किया जाता है। इसको जो
यूज किया जाता है, मेनली पाइथन में यूज किया जाता है। और इसमें पाइथन में और भी कई सारे लाइब्रेरीज है, फ्रेमवर्क है, जिन सबको मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियोस मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको पाइथन लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क, ये सब के बारे में पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, कितने लाइब्रेरीज होते हैं, कितने फ्रेमवर्क्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात करूं, जो कि 10th पॉइंट है, जो कि किसी भी पाइथन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा वो जानना चाहिए, वो करना चाहिए, जो है कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है कहीं भी। तो इसलिए हमें भी क्या चाहिए, पाइथन ऑनलाइन कम्युनिटी को बढ़ावा के लिए हमें भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे क्या है जो स्टूडेंट्स है वो उससे सीख सके और उस प्रोजेक्ट पे आपको फीडबैक दे सके, सजेशन दे सके, जिससे क्या है प्रोजेक्ट आप और बेटर अंडरस्टैंड कर सके और बेहतर आप गुड पाइथन डेवलपर बन सके, बेहतर डेवलपर बन सके। ठीक है, अब मेनली जो हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ पाइथन, कहां कहां यूज कर सकते हैं हम लोग पाइथन को। पाइथन जो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, जो ओपन सोर्स है, और इसको बोल सकते हैं एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। पाइथन जो क्या है बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रीजन क्या है इसका, सिंप्लिसिटी एंड इजी सिंटैक्स, एंड ऑल्सो ये क्या है यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो चलिए आज अभी बात करते हैं हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं पाइथन को। पहला, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं, वेब वेब पेज एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं, डेटा साइंस में यूज करते हैं हम लोग, पाइथन के थ्रू डेटा साइंस में जा सकते हैं, बहुत ही लार्ज स्केल में इसमें कैरियर बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, साथ ही साथ साइंटिफिक कंप्यूटिंग में भी हम पाइथन अब हम यूज किया जाता है। अब फ्यूचर का देखें, फ्यूचर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग है ही, उसके अलावा जो इन फ्यूचर और भी ज्यादा यूजेज जो हो रहा है और फ्यूचर में होगा, वो है रोबोटिक्स में अभी यूज हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको आईओटी भी बोलते हैं, गेमिंग में भी यूज हो रहा है, मोबाइल एप्स में यूज कर सकते हैं, एंड डेटा एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग में भी इसको यूज किया जाता है। इन सब जगह जो है पाइथन का बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट रहा तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके कोई डाउट पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर यू वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।